अपने घर में झांक कर देखे पाकिस्तान, यूएनजीए में शाहबाज शरीफ के भाषण पर भारत का पलटवार। पीएम मोदी आज मंडी में महागजरना रैली को करेंगे संबोधित। पाकिस्तान ने यूएन में फिर उठाया कश्मीर का मुद्दा। पीएम शाहबाज बोले, हम शांति से रहें। सतना में खुली विकास की पोल, सड़क नहीं होने से मरीज को चारपाई पर लेकर गए अस्पताल, युवक की नहीं बची जान। नोएडा में महिला अधिकारी को जान से मारने की धमकी देने वाले जीएस निरीक्षक गिरफ्तार। बिकने वाला है जीआईपी मॉल, अटकलों पर आई सफाई, प्रबंधन पर है 800 करोड़ रुपए का कर्ज। कौन है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को राष्ट्रपति कहकर चर्चा में आए अहमद इलियासी। अंकिता भंडारी हत्याकांड में आरोपी बीजेपी नेता के बेटे के रिजॉर्ट पर रातों रात चला बुलडोजर। सीएम की कुर्सी पर बैठे एकनाथ शिंदे के बेटे की फोटो वायरल। इतिहास रचने से सिर्फ एक कदम दूर है टीम इंडिया। खबर विस्तार से। अपने घर में झांक कर देखे पाकिस्तान, यूएनजीए में शाहबाज शरीफ के भाषण पर भारत का पलटवार। भारत ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए की बहस से 77वां सत्र में भारत के अल्पसंख्यकों और कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ की टिप्पणियों को लेकर अपने राइट टू रिप्लाई का प्रयोग किया और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को करारा जवाब दिया है। भारतीय राजनयिक विनिटो ने भारत के खिलाफ झूठे आरोप लगाने से पहले पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करने की याद दिलाई। विनिटो ने जोर देकर कहा कि जम्मू कश्मीर पर दावा करने के बजाय इस्लामाबाद को सीमा पार आतंकवाद को रोकना चाहिए। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत के अल्पसंख्यकों का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में उठाया था, जिसको लेकर भारत ने पाकिस्तानी पीएम को करारा जवाब दिया है। और विनीतो ने ये कहा कि अब अल्पसंख्यक समुदाय के हजारों की संख्या में युवा महिलाओं को एसओपी के रूप में अपहरण कर लिया जाता है, जो हम अंतर्निहित मानसिकता के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह खेदजनक है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत के खिलाफ झूठे आरोप लगाने के लिए इस प्रतिष्ठित सभा का मंच चुना है। पीएम मोदी आज मंडी को महागर्जना रैली को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश के मंडी में महागर्जना रैली को संबोधित करने वाले हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी से पीएम मोदी की इस रैली को लेकर कहा जा रहा है कि ये हिमाचल प्रदेश में होने वाले चुनाव के लिए चुनावी शंखनाद है। पीएम मोदी मंडी के पड्डल मैदान में भाजयुमो की युवा विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। पाकिस्तान ने यूएन में फिर उठाया कश्मीर का मुद्दा। पीएम शाहबाज बोले, हम शांति से रहें। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक बार फिर कश्मीर का राग अलापा है। यूएन में बोलते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत को रचनात्मक जुड़ाव के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए विश्वसनीय कदम उठाने चाहिए। हम पड़ोसी हैं और हमेशा के लिए हैं। चुनाव हमारा है कि हम शांति से रहें या एक दूसरे से लड़ते रहें। शहबाज शरीफ ने कहा कि 1947 के बाद से हमने 3 युद्ध किए हैं और इसके परिणाम स्वरूप दोनों तरफ केवल दुख, गरीबी और बेरोजगारी बढ़ी है। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने मतभेदों, अपनी समस्याओं और अपने मुद्दों को शांतिपूर्ण बातचीत और चर्चा के माध्यम से हल करें। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि भारत इस संदेश को समझने की दोनों देशों को एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एमपी के सतना में खुली विकास की पोल, सड़क नहीं होने से मरीज को चारपाई पर लेकर गए अस्पताल, युवक की नहीं बची जान। मध्य प्रदेश में विकास की गंगा बहाने का दावा करने वाले बीजेपी सरकार के खोखले दावों की पोल एक बार फिर खुली है। इस बार मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर राज्य मंत्री राम खेलावन पटेल के विधानसभा क्षेत्र धतुई गाँव से आई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में युवक को ग्रामीणों के द्वारा खाट पर लिटाकर कंधे पर लादकर अस्पताल ले जाया जा रहा। वीडियो में दिख रहा है कि कीचड़ बड़े खेत से रास्ते से 4 लोग कंधे में खाट उठाकर बड़े मुश्किल से ले जा रहे हैं। सड़क नहीं होने के कारण मरीज समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाया और उनकी मौत हो गई। नोएडा में महिला अधिकारी को जान से मारने की धमकी देने वाले जीएसटी निरीक्षक गिरफ्तार। नोएडा में एक महिला अधिकारी को जान से मारने की धमकी देने वाले मामला सामने आया है। महिला अधिकारी का आरोप है कि जीएसटी निरीक्षक ने उसे व्हाट्सएप पर अपमानजनक संदेश भेजे और जान से मारने की धमकी भी दी। महिला की शिकायत पर 20 सितंबर को फेज 3 थाने में शिकायत दर्ज की गई थी, जिसके बाद से जीएसटी निरीक्षक फरार चल रहा था। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर के एक निरीक्षक को अपने एक वरिष्ठ सहयोगी को अनुचित अपमानजनक संदेश भेजने और उन्हें जान से मारने की धमकी देने के आरोप में शुक्रवार को यहां गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों ने कहा
कहा कि उपायुक्त स्तर की अफसर की शिकायत के आधार पर मामले में 20 सितंबर को फेज 3 थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, लेकिन जीएसटी निरीक्षक तब से फरार था। बिकने वाला है जीआईपी मॉल, अटकलों पर आई सफाई, प्रबंधन पर है 800 करोड़ रुपए का कर्ज। नोएडा का सबसे बड़ा मॉल ग्रेट इंडिया पैलेस के बेचे जाने की चर्चा के बीच इसमें नए साझेदार निवेश कर सकते हैं। मॉल प्रबंधन कोरोना महामारी के बाद बिगड़े हालात को देखते हुए आर्थिक मजबूती देने का प्रयास कर रहा है। प्रबंधन ने मॉल को बेचे जाने की चर्चा को महज अफवाह बताया है। कोरोना महामारी के समय कम से कम 1 साल तक जीआईपी मॉल का व्यापार पूरी तरह प्रभावित रहा। वर्ष 2021 में भी स्थिति नहीं सुधरी। हालांकि इस साल पिछले 4 महीने से मॉल में आने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। इस बीच अचानक मॉल में 2000 करोड़ रुपए में बेचे जाने की चर्चा शुरू हो गई। जीआईपी के सूत्रों के अनुसार इस वक्त मॉल में रोजाना करीब 40,000 लोग आ रहे हैं। वही कोरोना महामारी से पहले प्रत्येक दिन मॉल में 50,000 से ज्यादा लोग आते थे। अगर यह मॉल बिकता है तो प्राधिकरण को ट्रांसफर ऑफ मेमोरेंडम के तहत अच्छी खासी राशि मिलेगी। कौन है आरएसएस? प्रमुख मोहन भागवत को राष्ट्रपति राष्ट्रपिता कहकर पर चर्चा में आए अहमद इलियासी। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम उमेर अहमद इलियासी देश में एक प्रभावी मुस्लिम धार्मिक गुरु हैं। वह कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित मस्जिद के मुख्य इमाम भी हैं। मुस्लिम समुदाय में उनका खास रुतबा है। यही वजह है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने उनसे बृहस्पतिवार को मुलाकात और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी कई बार मुलाकात कर चुके हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड में आरोपी बीजेपी नेता के बेटे के रिजॉर्ट पर रातों रात चला बुलडोजर। पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली 19 वर्षीय लड़की अंकिता भंडारी की हत्या ये पूरे उत्तराखंड के लोगों में गुस्सा है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर शुक्रवार को लोगों में गुस्सा देखने को मिला। इस मामले में वरिष्ठ भाजपा नेता और उत्तराखंड में पूर्व मंत्री विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या को हत्या मामले में आरोपी के तौर पर गिरफ्तार किया गया। जब पुलकित आर्या और उनके सहयोगियों को पुलिस पूछताछ के लिए ले जा रही थी तो गुस्साए लोगों ने उनकी जमकर पिटाई की। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पर हत्या का आरोप लगाया गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, पुलकित के अलावा रिजॉर्ट मैनेजर 35 वर्षीय सौरभ भास्कर और 19 वर्षीय कर्मचारी अंकिता गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है। सीएम की कुर्सी पर बैठे एकनाथ शिंदे के बेटे की फोटो वायरल। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कुर्सी पर बैठे लोकसभा सांसद और उनके बेटे श्रीकांत शिंदे की एक तस्वीर वायरल हो गई है। सीएम एकनाथ शिंदे की कुर्सी पर बैठे श्रीकांत शिंदे की तस्वीर विपक्ष के नेताओं द्वारा वायरल की गई है। लोकसभा सांसद श्रीकांत शिंदे एकनाथ शिंदे के बेटे हैं। श्रीकांत शिंदे ने वायरल तस्वीर पर कहा कि ये उनकी आवाज पर ली गई थी। इतिहास रचने से सिर्फ एक कदम दूर है टीम इंडिया। नागपुर में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की T20 सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है। बारिश के चलते मुकाबला 2.5 घंटे की देरी से शुरू हुआ और 8-8 ओवर का मैच खेला गया। भारत के सामने 48 गेंदों पर 92 रन का टारगेट था, जिसे टीम ने 4 गेंद शेष रहते 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खास रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए भारत टाइम्स न्यूज पे। धन्यवाद।